Hello everyone, how are you all? Welcome back to the Celebrity Bits, and in this video we are going to talk about ICT, Information Communication Technology, और एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर ये टॉपिक दिया गया है जिसको हम थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम फर्स्ट ग्रेड की बात करें तो वहां पर 6 टॉपिक्स दिए गए हैं और उसमें जो 6 चैप्टर है वो है आईसीटी। तो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कि वो जो कम्युनिकेशन चेन होती है वो क्या होती है, किस तरह की प्रोसेस है एंड ऑल। तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टडी करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के, किस किस तरह के कम्युनिकेशन अवेलेबल है। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर व्हाट वी रिक्वायर टू यूज डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन फॉर इफेक्टिवली कन्वेइंग कंटेंट टू द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट को टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो कंटेंट को हमें कन्वे करना होता है, उनको बताना होता है, उसके लिए हमें अलग अलग तरह की कम्युनिकेशन की जरूरत होती है। कम्युनिकेशन इन द सेंसेस यू कैन से लाइक इन हिंदी वी से वार्तालाप। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। एक को हम कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और दूसरा होता है वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आता है पर्सनल अपीयरेंस, पोस्चर, जेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कॉन्टैक्ट। और वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर हम देखेंगे ओरल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन। ओके, सो वन बाय वन लेट्स स्टडी व्हाट इट इज ऑल अबाउट। इफ वी गो फॉर दी वर्बल कम्युनिकेशन, सो वर्बल का मीनिंग होता है, देखा जाए तो एक तरह का एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज विद द हेल्प ऑफ स्पीच साउंड, यानी कि बोलकर अपने आइडियाज को, अपने मैसेज को, अपनी इंफॉर्मेशन को या तो आप स्पीच साउंड यानी कि बोलकर, ओरल या फिर रिटन सिंबल्स में आप कंबाइन इनटू वर्ड्स, वर्ड्स के फॉर्मेट में बना के और वर्ड्स को सेंटेंस में बना के आप सामने वाले को अपना मीनिंग कन्वे कर सकते हैं। ओके, द मैसेज विच यू वांट टू डिलीवर। नाउ ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स कन्वेइंग मैसेज वर्बली इन अ वर्बल फॉर्म। You may mostly see verbal communication in classrooms when teacher जो है वो इंस्ट्रक्शंस देता है, क्लासरूम में कुछ सब्जेक्ट मैटर को ओरली पढ़ाता है, लेक्चर देता है, समझाता है द वे आई एम टेलिंग यू। तो दिस इज ऑल्सो ओरल कम्युनिकेशन। जो मैं लेक्चर दे रही हूँ या समझा रही हूँ उसको आप सुन रहे हैं। सो दिस कैन गो थ्रू डिस्कशंस टू वे होगा, जब स्टूडेंट भी रिप्लाई कर रहे हैं, स्टूडेंट भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या फिर एक्सप्लेनेशंस। तो इसे हम ओरल कम्युनिकेशन कहेंगे। जब स्पीच साउंड यानी कि बोलकर अपने मैसेज को कन्वे किया जाता है तो वो वर्बल साउंड का, वर्बल कम्युनिकेशन का जो पार्ट है कहलाएगा, जिसे हम ओरल कम्युनिकेशन में डिफाइन करेंगे। विद द अवेलेबिलिटी of range of technologies, oral speech is supplemented by technology। क्योंकि हम ICT की बात कर रहे हैं, we are just not talking about communication but we are talking about the technology also। तो टेक्नोलॉजी के फॉर्म में यदि बात करें तो जैसे कि माइक्रोफोन का हम यूज करते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करते हैं थ्रू ऑडियो और वीडियो, तो वो एक तरह से टेक्निकल फॉर्मेट में हम कम्युनिकेशन को, ओरल कम्युनिकेशन को लेके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, suppose in the classroom the number of students in class is less। यदि कम है तो हमें टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट नहीं है। हम जनरली अपने मैसेज को बोलकर, बीइंग अ टीचर मैं बात कर रही हूँ, बोलकर अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं। लेकिन यदि स्टूडेंट जो है वो ज्यादा संख्या में है तो फिर हमें टेक्नोलॉजी की, यानी कि माइक्रोफोन, जैसे हम माइक बोलते हैं तो हमें माइक में बोलना पड़ता है, रेडियो, टीवी, ये सब रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि सिर्फ आप खुद से बोल के वो चीज कन्वे नहीं कर सकते ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को। एंड इफ यू वांट टू टेक योर स्टूडेंट सिटिंग एट फार ऑफ, जैसे कि लॉकडाउन पीरियड में स्टूडेंट्स जो कि घर पर बैठे थे, दूर थे, और हम चाहते हैं कि हम उस लेक्चर को वहां तक पहुंचाए, तो हम रेडियो, टीवी, मोबाइल, इन सब का यूज कर सकते हैं। दैट we just only need to record the lecture the way I am doing for you and broadcast through various means। तो वहां पर टेक्नोलॉजी का हेल्प होता है वर्बल कम्युनिकेशन में। इवन लाइव लेक्चर्स कैन आल्सो बी यूज। सो टेक्नोलॉजी शुड बी सप्लीमेंटेड विद द वर्बल कम्युनिकेशन। तो जब वर्बल कम्युनिकेशन डिलीवर किया जा रहा है तो वहां पर हमें टेक्नोलॉजी की हेल्प लेनी चाहिए ताकि वो उसको और ज्यादा इफेक्टिव बनाते हैं। It enables sender to make communicative effective and achieve desired
कूल। तो कहा जा रहा है कि मॉडर्न टाइम पीरियड में verbal communication was very traditional. When we are using technology, it is more advanced and more effective. So that's only there in the verbal, if we say in particular oral communication. फिर बात करते हैं वर्बल का ही दूसरा टाइप, जिसे हम कहेंगे रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन के अंदर व्हाट वी इन्वॉल्व, इट कन्वेइंग मैसेज थ्रू रिटन सिंबल्स। लिख कर यदि आप अपनी बात को बताना चाहते हो, लिख कर वर्ड में फॉर्मेट करोगे और वर्ड को यदि आप सेंटेंस में फॉर्म करते हो, और फिर आप अपना इंफॉर्मेशन या जो भी नॉलेज, जो भी अपनी बात है उसको सामने वाले को कन्वे करना चाहते हो इन द फॉर्म ऑफ नोटिस, रिपोर्ट, मेमो, सर्कुलर, ईमेल, मेमोरेंडम, मैनुअल और हैंडबुक। सो दीज ऑल आर द मीन्स। ठीक है, आप इसको कह सकते हो मीडियम, or you can say channel. So these are the channel to communicate. But in education, there are variety of written materials that convey message to student. For example, टेक्स्ट बुक, जो हमारी बुक्स होती हैं, वो एक तरह से रिटन मटेरियल होता है और उसके अंदर सब्जेक्ट का इंफॉर्मेशन होता है। तो बेसिकली दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। यहाँ पर भी टेक्स्ट बुक के थ्रू स्टूडेंट को हम कम्युनिकेशन की प्रोसेस के थ्रू जा सकता है। अब हम बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द टेक्नोलॉजी, ओके, रिटन कम्युनिकेशन में भी यदि हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो ईमेल हो गए, टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर्स हो सकते हैं जैसे कि वर्ड एंड ऑल, एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड एंड ऑल, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, पावर पॉइंट, ये सारे सॉफ्टवेयर्स रिटन फॉर्मेट में प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव बनाते हैं। कह सकते हैं कि वर्बल कम्युनिकेशन के रिटन कम्युनिकेशन फॉर्म को और ज्यादा अच्छा बनाते हैं। So basically they are used in written form. For example, if you want your student submit homework the next day, आप चाहते हो कि कल मुझे सारा होमवर्क सबमिट करना है, तो क्या करेंगे, आप एक टेक्स्ट कंपोज कर सकते हैं, एक मैसेज लिख सकते हैं और उसे ईमेल के थ्रू सब बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। तो इन अ सेकेंड वो रिटर्न जो आपका कम्युनिकेशन है वो उनके पास पहुंच जाएगा। तो टेक्नोलॉजी जो है वो आपको टाइम को बचाता है और उसको स्मूथ और फास्ट बनाता है। और दूसरा तरीका हुआ कि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, वहां पर अपना मैसेज डाल दो कि कल आपका असाइनमेंट सबमिट करने की लास्ट डेट। तो कम टाइम के अंदर, यानी कि जैसे आप मैसेज डालोगे तुरंत वो पहुंच जाएगा। तो इस तरह से जो टेक्नोलॉजी है वो कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाती है, इंटरेस्टिंग और टाइम सेविंग बनाती है। ये था वर्बल कम्युनिकेशन। दूसरी तरह का जो कम्युनिकेशन है उसे हम कहेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल में हमने देखा था ओरल और रिटन, लेकिन नॉन वर्बल में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर बेसिकली जब किसी को अपना मैसेज कन्वे करना है तो वो वर्ड्स का यूज नहीं करेगा। वर्बल वर्ड में आप वर्ड्स को यूज रख लो, वर्ड्स का ध्यान रख लो, लेकिन नॉन वर्बल में वर्ड्स का यूज नहीं आएगा, ना ही बोलने में और ना ही लिखने में। और एल्स द कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर पर्संस यूजिंग फेशियल एक्सप्रेशंस। ठीक है, फेस से, पोस्चर्स, जेस्चर्स, okay, body movement we can say, these all are through these all expressions यदि हम हमारी बात को सामने वाले को कम्युनिकेट कर पाते हैं तो that is called non verbal communication. Let's see in detail what it is actually about. So non verbal communication में सबसे पहले हम बात करेंगे पर्सनल अपीयरेंस की, क्योंकि हम बात कर रहे हैं आईसीटी इन एजुकेशन। तो पर्सनल अपीयरेंस ऑफ टीचर matters a lot. The way the teacher is standing in the class, the way he is behaving, the way he is dressed up, जिस तरह के कपड़े पहने हुए, एक टीचर की पर्सनालिटी डिफरेंट होती है। तो उसका जो पर्सनल अपीयरेंस है, उसका जो पहनावा है या जो रहन सहन है, वो बहुत ज्यादा उसकी कम्युनिकेशन को इफेक्ट करता है। इन द सेंसेस इफ अ टीचर इज वेरी मच डिसिप्लिन और वेल वी कैन से वेल ड्रेस्ड, तो उनका कम्युनिकेशन एक इफेक्टिव, यानी कि स्टूडेंट उसको फॉलो करता है, स्टूडेंट अट्रैक्ट होता है ऐसे टीचर से। तो दैट इज कॉल्ड, दैट्स अ पार्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। देन वी विल टॉक अबाउट द पोस्चर। पोस्चर का मतलब होता है किस तरह से एक टीचर बैठता है, खड़ा होता है या फिर क्लास में चलता है।
कब? जब स्पीकिंग इन एनी सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन में जब वो बोल रहा है, बैठा है या कुछ भी कर रहा है, तो उसका जो बॉडी पोस्चर है, जैसे कहा जाता है कि बीइंग अ टीचर या फिर अ गुड पोस्चर ऑफ सिटिंग इज व्हेन योर फीट, यू कैन सी, making a 90-degree angle, hips, knees, and ankles. Making a 90-degree angle, so that is a perfect posture. This is about the student, but the same for teachers also. Teachers के दोनों जो पाँव हैं वो जमीन पर इस तरह से सटे हुए होने चाहिए. This should not be like एक पाँव के ऊपर दूसरे पाँव रखे हुए हैं. Anyways, elbow at sides, okay. एंड डेस्क हाइट एल्बो लेवल, एल्बो की लेवल तक का उसका डेस्क का हाइट होना चाहिए स्टूडेंट की बात करें तो. और फ्लैट फीट फ्लैट ऑन द फ्लोर, ठीक है, फ्लैट पोजीशन में. तो दिस इज द परफेक्ट, यू कैन सी this is the good posture when he is into a straight line, okay. Balance upright posture, so this posture is very much important in non verbal communication. यदि आप क्लास में इस तरह से बीइंग अ टीचर, यदि आप क्लास में बहुत लूज खड़े हुए हो या फिर आपका बॉडी पोस्चर पुअर है, तो आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगा. स्टूडेंट विल फील बोर और यू विल नॉट बी लाइक यू विल नॉट गेट अटेंशन. So that is a part of non-verbal communication. Now next we will see gesture. Gesture in the sense is movements of hand movement, we can say. Basically when you are speaking something, being a teacher, आप कुछ explain कर रहे हो क्लास में और आपके उस explanation को support करने के लिए you need some gesture, okay. और अपनी बात को whatever you are saying, you want to emphasize it, so you need to use these body gestures. You can say hello, call me, great job, me, oh no. ये सारे gestures जो हैं when you are communicating, when you are giving a speech, तो ये सामने वाले को listener के attention को attract करता है, उसको attention दिलवाता है आपकी बात को और ज्यादा एम्फसाइज करवाने के लिए, आपकी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए. सो दीज आर वेरियस हैंड जेस्चर्स जो कि आप जिसे आप कहोगे हाव भाव, द वे यू आर रिएक्टिंग, द वे यू आर moving your hands and all while speaking. So these all are part of non-verbal communication. Then we have facial expressions. Facial expressions, being a teacher, वो रिफ्लेक्ट करता है किसी की फीलिंग को, एंड फीलिंग सेज अबाउट द मैसेज. इफ समवन इज शॉक्ड, दैट मीन्स आपने होमवर्क नहीं किया, तो टीचर इज शॉक्ड, इट शोज दैट ही इज नॉट ओके. Kind of emotions like joy, sorrow, anger and surprise, they can be expressed through facial expression, okay. You can see there are various facial expressions are given and they give some message, okay. Suppose simply इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर just she is asking to be silent, okay. तो यहाँ पर वो बिना बोले, बिना लिखे, बिना मुंह से बोले वर्ड्स का यूज किए यदि टीचर इस तरह के एक्सप्रेशंस देते हैं तो इनको हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहेंगे, यानी कि उनका मैसेज, टीचर का मैसेज स्टूडेंट तक पहुंच रहा है. इवन स्माइलिंग, फ्रोनिंग, टाइटनिंग द जॉ मसल्स और रेजिंग द आईब्रोज, दीज आर ऑल पार्ट ऑफ फेशियल एक्सप्रेशंस, ओके. तो फेशियल एक्सप्रेशंस को भी हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में काउंट करते हैं. देन वी हैव आई कॉन्टैक्ट. तो आई कॉन्टैक्ट जो है वो टीचिंग में, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आई कॉन्टैक्ट क्या करता है, इट हेल्प्स द टीचर टू कम्युनिकेट मैसेज एंड गेट फीडबैक ऑफ द टीचिंग. यदि क्लासरूम में टीचर का आई कॉन्टैक्ट स्टूडेंट से नहीं है तो ही इज और शी इज नॉट श्योर कि जो भी वो पढ़ा रही है या पढ़ा रहा है उसका पूरा का पूरा स्टूडेंट का ध्यान टीचर की बात पर है या नहीं. तो आई कॉन्टैक्ट जो है वो इस चीज को क्लियर करता है. स्टूडेंट के बिहेवियर को, नेचर को भी टीचर इजीली समझ सकता है यदि वो उसके साथ आई कॉन्टैक्ट रखता है तो ड्यूरिंग कम्युनिकेशन. देन नेक्स्ट टॉपिक कम्स द क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस. यदि हम कम्युनिकेशन प्रोसेस का क्लासिफाई करें तो हम वेरियस देयर आर बेसिकली फोर. We can classify into four parts. One is intrapersonal communication, interpersonal communication,
ग्रुप कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन। वन बाय वन हम देखेंगे दैट व्हाट इट इज ऑल अबाउट। तो सबसे पहले बात करते हैं इंट्रापर्सनल की। इसके लिए मैं आपको एक पिक्चर शो करना चाहूंगी जो ये है। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहता है कि इस तरह का कम्युनिकेशन जो आदमी अपने आप से करता है। ओके, व्हेन इंट्रावर्ट का मतलब होता है विद इन, अ कम्युनिकेशन गोइंग ऑन like within the person, जैसे कि this is the person and this communication he is thinking about his family, his future, health, security, home, career and everything. So in that way what he is doing, he is communicating to himself. तो अपने आप से बात करना, अपने आप को समझाना, अपने आप को कुछ बताना, thinking about something और प्लानिंग एंड ऑल। सो ये सारा का सारा कम्युनिकेशन है, इसको हम इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं, जब कोई इंसान अपने आप से कम्युनिकेट करता है। ठीक है, तो काइंड ऑफ इंटरनल डायलॉग है ये। जब आप मनी मन में बातें करते रहते हो, ऐसे कर लूं वैसे कर लूं एंड ऑल, तो दैट इज कॉल्ड इंटरनल इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। Okay, whenever you feel contemplating, conceptualizing, formulating or thought, our thoughts or ideas before we actually express, जब हम दिमाग में फॉर्मेट करते रहते हैं इनका, तब भी हम अपने आप से कुछ बात करते रहते हैं, there is some dialogue going on, तो उसे हम इंट्रापर्सनल कहेंगे। ओके, लाइक डे ड्रीमिंग, दिन में बैठ के सोचना ऐसा कर लूं वैसा कर लूं, सेल्फ टॉक, अपने आप से बात करना, है ना, एंड मेमोरीज, these all are basically part of intrapersonal communication. Due to individual differences, the levels of intrapersonal communication may vary from person to person. तो क्योंकि कुछ होते हैं जो कि काफी एक अपने आप से, अपने अकेले में बैठ के अपने आप से काफी बात करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो इतना नहीं सोचते, तो दिस इज लाइक डिपेंडिंग on person to person, but this is called intrapersonal. Then we'll talk about the interpersonal. तो इंट्रा में था कि आदमी खुद से ही बात कर रहा है, इंट्रा में वो एक पर्सन इज टॉकिंग टू दी अनदर वन, वन इज स्पीकर एंड अनदर इज द रिसीवर। तो इसको हम सेंडर कहते हैं कम्युनिकेशन की लैंग्वेज में, और ये हुआ हमारा रिसीवर। तो जब कम्युनिकेशन जो है वो दो लोगों के बीच में हो, है ना, इंटर, अंतर, दो लोगों के अंतर, ठीक है, तो टू पर्संस, आर एवरीडे एक्सचेंजेस, फॉर्मल और इनफॉर्मल, ठीक है, वो सारा का सारा इसी टाइप की कम्युनिकेशन में आता है, जिसे हम इंटरपर्सनल कहते हैं। देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉक्सिमिटी बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर हु मे बी एबल टू सी ईच अदर क्लोजली, वॉच द फेशियल एक्सप्रेशन, पोस्चर्स, जेस्चर्स, ठीक है, एक दूसरे से बात करते हैं, उनके एक्सप्रेशंस, उनके पोस्चर, जेस्चर को देखते हैं, उससे और ज्यादा इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर द रोल ऑफ सेंडर एंड रिसीवर बिकम्स इंटरचेंजेबल। हाउ इंटरचेंजेबल? सपोज पहले ये सेंडर है क्योंकि ये अपनी बात बता रहा है, तो ये रिसीवर है। इंटरचेंजेबल कैसे? जब इसने बात रिसीव कर ली, अब ये क्रॉस अपने बारे में अपनी कोई बात कहेगा, तो ये सेंडर बन जाएगा और ये रिसीवर बन जाएगा। तो इंटरपर्सनल के अंदर ये बात ध्यान रखना कि ये चीज चेंजेबल है, इंटरचेंजेबल है, सेंडर और रिसीवर का जो रोल है वो बदल जाता है। ओके, तो बेसिकली जैसे कि हम हमारे फ्रेंड्स से, पेरेंट्स, चिल्ड्रन, हस्बैंड वाइफ जो आपस में बात कर रहे हैं, वर्कर, बॉस और टीचर, किसी से भी हम यदि बात करते हैं तो वो हुआ हमारा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, देन कम्स ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होता है? नाम से ही क्लियर हो रहा है, ग्रुप यानी कि बात, कम्युनिकेशन व्हेन इन अ ग्रुप, पीपल कम्युनिकेट इन ग्रुप्स, ठीक है, ग्रुप कम्युनिकेशन कहेंगे। एक्सटेंशन ऑफ इंटरपर्सनल, बेसिकली देखा जाए तो इंटरपर्सनल दो लोगों के बीच में था, और ये जो है वो दो से ज्यादा लोगों के बीच में है, इसे हम ग्रुप कम्युनिकेशन कहेंगे। कभी ये सेंडर, ये सब रिसीवर, फिर ये सेंडर, ये सारे रिसीवर, तो इस तरह से ये एक प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है। ग्रुप जो है ना, ये फॉर्मल भी हो सकता है, यानी कि ऑफिशियल बात भी कर सकते हैं बहुत ही सिस्टमेटिक वे में, और इनफॉर्मल लाइक फ्रेंड्स, फैमिली एंड ऑल, तो किसी भी तरह का हो सकता है। बट देयर जनरली क्या होता है कि इनके जो कॉमन इंटरेस्ट और गोल्स होते हैं, तभी ग्रुप में बैठ के आप बात कर सकते हो। यदि आपके इंटरेस्ट का टॉपिक नहीं है तो आप वहां से निकल जाएंगे। सो बेसिकली दिस इज कॉल्ड ग्रुप कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का ही एक एक्सटेंडेड फॉर्म है।
इसके बाद जो लास्ट पार्ट है वो है मास कम्युनिकेशन। मास का मतलब क्या होता है? मास होता है बहुत सारे लोगों का झुंड, आप कह सकते हो बहुत सारे लोग, ठीक है। तो मास कम्युनिकेशन भी काइंड ऑफ कम्युनिकेशन है, लेकिन सपोज एक सेंडर है और वो बहुत सारे लोगों को थ्रू आउट द ग्लोब, बहुत सारे अनलिमिटेड लोगों को यदि कोई बात बोलना चाह रहा है तो वो मास कम्युनिकेशन होगा। और ऐसा कब होता है? आपने टीवी पर देखा होगा, न्यूज़पेपर, टेलीविजन, इंटरनेट, रेडियो, वहां पर ये मास कम्युनिकेशन होता है। आपने सुना होगा मास कॉम। कम्युनिकेटर इज सेपरेटेड फ्रॉम द ऑडियंस इन टर्म ऑफ द टाइम एंड प्लेस। जरूरी नहीं है कि जो ऑडियंस है, जो मास है, वो इसके सामने ही हो। दे कैन बी एट अ डिफरेंट प्लेस और दैट कैन बी ऑफ अ डिफरेंट टाइम। जब रिकॉर्ड किया हो, सपोज वहां पर वो सब नहीं हो, तो यहाँ पर communication takes place simultaneously with the help of an electronic device in which an institution is involved. Suppose कोई न्यूज़पेपर एजेंसी है या फिर कोई रेडियो चैनल है, टीवी चैनल है, तो this kind of institution they have a person, ओके, जिसको अपनी न्यूज़पेपर न्यूज़ की बात करें तो जिसको हम जर्नलिस्ट बोलते हैं, तो दे गो थ्रू सम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और वो कम्युनिकेशन करते हैं with the help of these all devices. The audience is mass. Audience कौन? सुनने वाला, ओके, जो कि heterogeneous people हैं, and basically like having heterogeneous profile और unknown to each other, मतलब अलग अलग तरह के लोग हैं, वो एक दूसरे को जानते भी नहीं है, बट कोई ना कोई कॉमन इंटरेस्ट होता है। एंड वाइड स्प्रेड लोकेशंस, अलग अलग जगह, कोई इंडिया में, कोई इंडिया के बाहर। Feedback in mass communication is considered to be weak and delayed as compared to group and interpersonal. Group और interpersonal में क्या होता है? आपको तुरंत feedback मिलता है, okay? If you have gone through the chain, you have seen feedback. लेकिन mass communication का feedback जो है वो थोड़ा delayed हो जाता है। लेकिन ICT की वजह से, जैसे मैंने कोई वीडियो बनाया, अब आप उस वीडियो के ऊपर when I am sending the message, जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, it's a kind of message which I am sending to you all. Now you can give me feedback at just after finishing the video with the help of ICT. Okay, in more interactive and feedback is not much delayed. आप तुरंत कमेंट करके लिख सकते हो that I am liking this or I am not at all liking it. ठीक है, तो फीडबैक इजीली मिल जाता है with the help of ICT. Even now the print media such as newspaper, journals, these all are engaged in mass communication, do not generate as much feedback as other types of communication, जैसा कि मैंने बताया सोशल मीडिया एंड अदर कम्युनिकेशन, तो वहां पर आप इजीली देखते हो कि तुरंत फीडबैक मिल जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दी, we can say, the types or the classifications of communication. So we have gone through two topics and I hope these two are clear to you. In case if you have any issues regarding any of the topics, you can just put your comment in the comment box. I will try to solve them all. In the next video, we'll be covering up the remaining part of ICT. So thank you so much for watching this video. See you again. Bye-bye.